सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। हाल ही में आपने चार्ज संभाला, आपका पहला बाकायदा इंटरव्यू है। ये फरमाइएगा कि क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी कराची को लेकर? कराची वालों को उम्मीद दिलाना कि बल्दियाती इदारे परफॉर्म कर सकते हैं, उनके मसाइल सुन सकते हैं, उनके मसाइल हल कर सकते हैं, कि बल्दियाती इदारों के पास वो एक्सपर्टीज़ हैं कि आपके मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि बदकिस्मती के साथ पिछले कई सालों से लोग मायूस से हो गए थे कराची की इंतज़ामिया से, जो हालिया दिनों में हालिया सालों में जो वसीम अख्तर साहब के दौर में KMC के बारे में सिर्फ़ एक चीज़ मशहूर थी कि मेरे पास तो कोई इख्तियारात नहीं है। तो मैं समझता हूँ उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस परसेप्शन को ख़त्म करना है कि इशू इख्तियारात का नहीं है, इशू जो है काम करने की नीयत का है, विलिंगनेस का है, इंटेंट का है। और अगर इंटेंट के ऊपर बात करें तो मैं समझता हूँ कि कराची का सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी है, दूसरा सेवरेज है, तीसरा सैनिटेशन सफाई है, चौथा रोड ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और भी है, दीवारों के ऊपर लिखा हुआ सब कुछ, आमिल फलाम बाबा, महबूबा आपके कदमों में, महबूबा आपके कदमों में, शुगर का इलाज और बवासीर का इलाज और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे बहैसियत शहरी मैं शहर को अपना घर समझता हूँ। तो जिस तरह मैं कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो, मेरा दफ्तर साफ़ सुथरा हो, उसी तरीके से मैं अपने शहर के लिए भी यही चाहूँगा कि अगर इंतज़ामिया ने एक अच्छी दीवार बना दी है तो उस दीवार के ऊपर महबूबा आपके कदमों में या शुगर का इलाज ना लिखा हो। अगर लिखना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दो, अगर लिखना है तो सफाई निस्फ ईमान लिख दो, कराची मेरा है लिख दो, कराची हमारा है, मेरा नहीं, कराची हमारा है, दरख्त लगाना सदका जारिया है, कोई कुरान की कोई ऐसी आयत जो कि इंसानियत को प्रोपगेट करती है बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए उसको आप लिख दें। ये जो हम नारे लिख देते हैं, एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, झंडे बना देते हैं अपने अपने, ये मैं समझता हूँ बड़ा बदकिस्मत है। और दुनिया के मेरे ख्याल में किसी शहर में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये कैसे काउंटर करेंगे इस माफिया को? माफिया है बहुत बड़ा सर, इसको काउंटर करेंगे आप जैसे दोस्तों के ज़रिए। देखें ना, अभी हम TV पर बैठे हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने जब एडमिनिस्ट्रेटर था एक अंडरपास की मैंने वहाँ टाइलिंग लगवाई, बड़े खूबसूरत वाइट टाइल्स लगवाए, ठीक, टाइल लगे हुए 3 या 4 दिन हुए थे। मैं रात को ऐसे ही रैंडमली गया तो वहाँ पर गुलकारी हुई थी, किसी ने माशाल्लाह फरागत, अपने मुंह की फरागत जो है उस टाइल के ऊपर निकाली। पावर भी शो की होगी ना, मुंह की रिंग पिस्टन होते हैं ना। मुझे कोई हर्ज नहीं है, लोग पान खाना चाहते हैं पान खाएं, गुटखा खाना चाहते हैं गुटखा खाएं, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, सफाई के साथ। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि उस पान की पीक को आपको दीवार पे मारना है, सड़क को मारना है, फुटपाथ को मारना है? तो मैं समझता हूँ इस चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जहाँ हम सियासी रहनुमाओं का है, इंतज़ामिया का है, मीडिया का भी है कि मीडिया लोगों को ये चीज़ समझाए कि यार तुम्हारा अपना शहर है, ये इस शहर को साफ़ रखना, इसकी खूबसूरती को मेक श्योर करना वो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह अब काम करेंगे और ये काम होता हुआ नजर आएगा। 1 महीने के बाद मैं मुअज़्ज़ब वहाब साहब के साथ, जो कि एक वकील भी हैं, उनके साथ मैं निकलूँ और मैं कहूँ कि मुझे शहर की कुछ इलाकों की दीवारें देखनी हैं, तो क्या मुझे परफॉर्मेंस मिलेगी? मैं वो बात नहीं कर रहा जो 90 डेज़ विफाक में बातें हुई थी, 90 दिन के बाद हम परफॉर्मेंस देंगे। आप मुझे 100 दिन बाद दें, 30 दिन बाद टाइम दें, मैं आपके साथ चलना चाहूँगा। जमील भाई, परफॉर्मेंस तो लोगों को नज़र आएगी। हालिया दिनों में बकरीद के दिन थे, मैं समझता हूँ तारीख़ी काम कराची शहर में हुआ और हमारे नाक़िदीन, जिनका हमारी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इंतज़ामिया हरकत में थी, काम करते हुए नज़र आ रही थी। तो हमने एक बेंचमार्क तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट किया है और कोशिश करेंगे कि इस बेंचमार्क को और ज़्यादा प्रोएक्टिवली आप मेरे साथ चलेंगे, आप मेरा वादा करें कि जमील तुम्हें दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल डन हो गया, ठीक है, डील डन हो गई, बिल्कुल। चलें आप जरा बात अभी आप देखें ना, हमारे ब्रिजेज़ हैं, ब्रिजेस के नीचे हमने उनको ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ना, कि उनके नीचे हमने मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना ली। एक ज़माने में वहाँ पर कोई चरसी लेटा हुआ होता था, गिरा हुआ होता था, लोग कचरा फेंक देते थे, लोग पार्किंग करते थे। आज हमने उसको एक अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी लोगों के लिए बना दिया। तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि काम किया जा सकता है। मेरा ये मानना है, नीयत साफ़ मंजिल आसान। अल्लाह ताला मदद फरमाता है कि अगर आप फैसला कर लें कि हाँ आपको ये काम करना है। लेकिन देखिए अगेन, शहरियों के अंदर ये शऊर उजागर करना है। मैं जाके पेंट साफ़ करूँगा और कल को जाके जमील साहब वहाँ पर गुलकारी कर देंगे। Not me at least. मैं जमील फारूकी की बात नहीं कर रहा, ज़ैद बकर कोई भी, मोहम्मद जमील की बात करते हैं, जमील अहमद की बात करते हैं, मुर्तज़ा वहाब नहीं,
मुर्तज़ा अहमद की बात कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के अंदर कलेक्टिव शऊर और सेंस उजागर करने की ज़रूरत है। ये थैलियाँ हैं जी जी, हम थैली उठाते हैं, दुकान जाते हैं दवाई लेने के लिए जी, दवाई दुकान में यार थैली देना ज़रा, वो 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट के लिए हमें सुकून देती है जब हम उसको हाथ में पकड़ के लाते हैं। उसके बाद वो अरसे दराज तक आपके नालों को, आपकी सेवरेज लाइन को चोक करती है। वो सेवरेज लाइन से मुर्तज़ा वहाब का जमील का नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, ओवरऑल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान पहुंचता है। आपके घर में भी पानी आएगा सेवरेज का, मेरे घर में भी आएगा। तो क्यों ना हम इस सोच को जाकर करें कि यार वो थैलियों का इस्तेमाल ना करें जैसे दुनिया भर में होता है। हम जब बड़े हो रहे थे जमील, टोकरियों में सब्जी आती थी, जी जी, वो हाँ, इतने की टोकरियां होती थी। हम इतने पुराने नहीं हैं, लेकिन इवन हमारे दौर में we can share the likewise age group, you know, इतना तो है। आपकी वालिदा साहबा से बड़ा अच्छा ताल्लुक था। मुझे याद है हम हलवा पूरी लेने आते थे तो जमाने में टोकरियां होती थी। वो अपना घर मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।